नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। ये अपना कौन सा चल रहा था आप लोगों के पॉलिटिकल जो अपना पॉलिटिकल साइंस तो हो चुका था, ठीक है। एजुकेशन चल रहा था और एजुकेशन हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। एजुकेशन की जो यूनिट नंबर 1 थी वो हमने कवर कर ली है। यूनिट नंबर 2 की ओर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा आपके कितने क्वेश्चन है, 700 से 800 क्वेश्चन आपके नोट्स में दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब प्रत्येक 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते। अरे बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, है ना। इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कम देख के जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे और अच्छे प्रकार से आपकी रैंक नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या करना है, अच्छा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। देखो आज का जमाना जो है, बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, है ना। तो आप इससे मत डरो कि भी हमें पढ़ना ज्यादा है ना। हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा नॉलेज हमारे पास होगी, उतने ज्यादा हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे। ये आपके अंदर फोकस होना चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए, है ना। ये क्षमता अपने अंदर विकसित करो, सबसे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, है ना। और उससे जितना ज्यादा हम पढ़ लेंगे उतनी ज्यादा हमारे अंदर शिक्षित होंगे और उतना ही ज्यादा हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये तो मेरा मानना है। आपका मानना जो भी हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट अपने सेशन के लिए। जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर ऐप नोट्स चाहिए तो कहां जाएंगे, हमारी साइट पेपरहैकर.in, वहीं पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, एक बताओ। शिक्षा आपको क्या करती है, आप कहोगे हमको व्यवहार के बारे में, है ना, जीने के बारे में सिखाती है। तो बात करेंगे मानव व्यवहार का विज्ञान है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होता है। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा जो कि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, है ना। देखो जब आप चारों क्वेश्चन में बताकर आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में कि मैंने सब तो पढ़े थे मगर आंसर किस पर लगाऊं। अगर मैं सिर्फ आंसर लगाऊंगा तो आपको बहुत बिल्कुल एग्जाम में वही याद रहेगा कि यही आंसर बताया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा, बताओ सबसे ज्यादा अधिक विकास किसका होगा। तो आपको सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक का, जिसका सामाजिक और इकोनॉमी मतलब बात करते हैं खाना पीना इसका अच्छा है और जिसका समाज के अनुसार जो उसकी रीति रिवाज हैं वो अच्छे हैं, तो उसका संपन्न क्या होगा, उसका बालक का भी विकास सबसे फास्ट होगा, ठीक है। तो आपको सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक का जो आर्थिक विकास बात करते हैं विकास है वो अधिक होगा, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के में अध्ययन किया जाता है। जो बाल मनोविज्ञान होता है ना, बच्चों वाला बाल मनोविज्ञान है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको बालक के जन्म की जो बालक के पूर्व जो गर्भाशय होता है, जो स्टार्ट होता है से लेकर किशोर अवस्था 12 वर्ष की समय तक, मतलब कह सकते हैं जन्म से जब गर्भावस्था ठहरती है उस समय से लेकर कब तक 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसके लिए हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको एज भी पूछ सकता है, तो आपको 0 से 12 वर्ष तक दे सकता है इस प्रकार से, तो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, यहां देखेंगे बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है। जो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है वो सबसे ज्यादा किसके लिए आवश्यक होता है, ये बताना है। तो आपको पता है ये होता है प्राथमिक शिक्षक के लिए, है ना। जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं, है ना, जो प्राइमरी लोगों के लिए, जो बच्चों के शिक्षा दिलाते हैं, उनके लिए जो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है वो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तभी तो बच्चे को शिक्षा दे पाएंगे। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता। बताओ किसको हम नहीं रखेंगे, है ना, किसको नहीं रखेंगे, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको बालक के विकास के बारे में पूर्व कथन में सहायक हो, है ना, पूर्व कथन में सहायक हो। देखो फिर दोबारा पढ़ो, बालक के विकास के बारे में पूर्व कथन में सहायक हो, ये तो भाई रखना पड़ेगा। अगले बात करते हैं, बाल निर्देशन में सहायक हो, बालक को निर्देश दे ही बात सही है। तो आपको शिक्षक को आर्थिक प्रगति में सहायक करे, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। शिक्षक को क्यों करेगा भाई, बच्चे की बात हो रही है। तो आपको बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी हो, ये बात बिल्कुल सही है ना। यहां पर शिक्षकों की बात कह दी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान कराते हैं जो एक समूह में कैसे हैं, आपको ये स्वीकार्य हैं। बताओ ये कौन सा आंसर हो जाएगा। कौन करवाते हैं जानकारी, तो आपको माता पिता और भाई बहन करवाते हैं। कौन करवाते हैं, माता पिता और भाई बहन व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान कराते हैं। ये तो सिंपल है, इजी भी है। अगली बात करते हैं, बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह
जो प्रवर्तीय बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, बताएंगे। जो प्रवर्तीय बाल अवस्था श्रेणी होती है उसके अंतर्गत कौन सा समूह आता है, ये आपको यहां पर बताना है। अगर है परवर्ती बाल अवस्था श्रेणी, मतलब परिवर्तित होता है ना, परिवर्तित होता है। तो देखो बाल अवस्था, देखो बाल अवस्था सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था आपको देखने को मिलेगी 0 से 6 वर्ष तक, ठीक है। फिर आपको 6 से 12 वर्ष जो होता है, 6 से 12 वर्ष ये आपकी होती है बाल अवस्था। तो बस यही हमसे पूछ रखा है, 6 से 12 वर्ष, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, मानव विकास डैश है। मानव विकास कैसा है, मानव विकास जो है वो कैसा है, आपको कहे ऋणात्मक भी है और गुणात्मक भी है ना। कुछ सीमा तक अपमानित थोड़ी होगा, ये तो बहुत बिल्कुल गलत बात है। आपको कहे मात्रात्मक है और कैसा है, गुणात्मक है। कैसा है, मात्रात्मक हो सकता है और कैसा हो सकता है, गुणात्मक हो सकता है। आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है। अगले बात करते हैं, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक, 14 वर्षीय देविका कोई है वो अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। यह विकसित कर रही हैं, क्या विकसित कर रही हैं, ये क्या विकसित कर रही हैं आपको, कि देखो यहां पर दे ही रखा है स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को, तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। कौन सा, स्वतंत्रता, क्वेश्चन में छुपा हुआ है आंसर। अगले बात करते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। अब देखो कठोर अध्ययन कौन कहेगा, ये बताएंगे, ये बताओ कौन कहेगा कठोर अध्ययन। अब कठोर चीज कोई है तो उसको मसलने की बात हो रही है ना, तो मैस्लो, क्या हो जाएगा, मैस्लो। ऐसे इसको याद कर लेंगे, कठोर चीज को मसलो है ना, कमजोर कर दो, तो आपको क्या, मैस्लो। ऐसे इसको याद कर लेंगे हम, ठीक है। अगली बात करते हैं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, जो हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूं इसका आंसर ही, तो आपको सबसे पहले क्या देखने को मिल सकता है, देखो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, कि मनोवैज्ञानिक। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, कि मानव विकास के क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान का विकास होगा, फिर उनके संज्ञात्मक का विकास होगा, फिर संवेदनाएं जगेंगी, फिर कहीं जाकर शरीर का विकास होगा। तो इसी प्रकार से आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर द। पहले मनोवैज्ञानिक होगा, फिर संवेदनात्मक संज्ञात्मक होगा, फिर संवेदनात्मक होगा, फिर आपका शारीरिक फिर कहीं देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं, विकास शुरू होता है। विकास शुरू किस अवस्था से होता है, ये पूछ रखा है आपसे, बताइएगा। विकास शुरू जो होता है किस अवस्था से होता है, तो मैंने कहा जो बात करते हैं शिशु का विकास कब से होता है, आपको कि शिशु का विकास होता है प्रसव अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है ना। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 0 से लेकर 12 वर्ष तक है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो प्रसव अवस्था से ही क्या हो जाता है, विकास स्टार्ट हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें। अगले बात करते हैं, बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है, ये बताओ। सबसे अच्छे तरीके से बच्चे को संज्ञात्मक रूप से तो हम विद्यालय में ही करवा सकते हैं, विद्यालय अथवा कक्षा में इसको हम करवा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले बात करते हैं, विकास की प्रक्रिया चलती है। विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है बताओ, केवल बाल्यावस्था में, केवल युवावस्था में, जीवन पर्यंत, या फिर कभी कभी। भैया विकास तुम्हारा कैसा होगा, कभी कभी आपका कैसा होगा, कभी कभी आपको बात करते हैं तुम्हारे दिमाग का विकास होगा, कभी कभी शरीर का विकास होगा। तो विकास तो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है ना। हमारा जो इसमें हम पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, विकास ही तो है हमारा। तो आपको यहाँ पर बुद्धि का विकास हो गया, तो ये जीवन पर्यंत ही चलता रहता है। अगली बात करते हैं, विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूरक सुधार की अवस्था से है। विकास का अर्थ परिपक्वता, कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था है से है, जिसका संबंध गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन से है। यह कथन किसने कहा, तो आप गुणात्मक और परिवर्तन की ट्रिक बनाओ। गुणात्मक एवं परिवर्तन होना चाहिए, बताओ तो आंसर क्या रहेगा, गुणात्मक होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो आप कहोगे सैरेंस, मतलब सैर, हाँ ऐसे कर रहा ना, ऐसे कहते हैं कि हम भैया शेयर कर देते हैं, मतलब कुछ हिस्सा जो है हम शेयर कर देते हैं अपने माल का, है ना। तो आप शेयर, तो गुणात्मक गुणा करोगे तो क्या होगा, शेयर की गुणा कर लोगे आप आराम से, आप है ना, पैसों की गुणा कर लोगे आप। तो ऐसे इसको याद कर लो, सेरेंस ने कहा था गुणात्मक परिवर्तन का परिवर्तन है, ठीक है। याद हो गया, याद भी हो गया। अगली बात करते हैं, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है बताओ, विकास का अर्थ क्या होता है, एक बार बताओ। आपके अंदर जो विकास हो रहा है वो क्या है, जो विकास हो रहा है वो क्या है, आपको कि अभिवृद्धि है। क्या है, विकास का अर्थ क्या होता है, अभिवृद्धि, डेवलप होना अपने आप का, है ना। विकास का अर्थ क्या है, अभिवृद्धि। अगले बात करते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आपको कि पोषण भी है,
शारीरिक विकास होगा आपका। और जो अनुवांशिक डीएनए वगैरह उसके द्वारा भी होता है। और बात करते हैं लिंग भेद, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं किसने कहा, ये फिर परिभाषा आ गई। व्यक्ति अपने संपूर्ण मानव विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। मतलब जो मानसिक विकास उसका डेवलप हो रहा है वो 3 वर्ष की आयु तक वो हासिल कर लेता है आधा विकास। तो बताएंगे वो क्या हो जाएगा? अभी हमारा यहां पर क्या आया? 3 है ना, 3 की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गुड है ना, गुड इनफ। कौन है? गुड इनफ। तो ऐसे याद करो 3 वर्ष तक वो आधा विकास कर लेता है। ये बात सही है गलत? तो आपको गुड है ना, तो गुड इनफ ऐसे याद कर लेंगे। बात करते हैं किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है। जो बात करते हैं अभिवृद्धि होती है, वो बताओ सबसे तीव्र किसमें देखने को मिलेगी? सबसे तीव्र अभिवृद्धि, तो आपको सबसे तीव्र वृद्धि मिलेगी वो शैशव अवस्था में मिलती है। सबसे तीव्र, बहुत तेजी से विकास देखने को मिल जाता है यहां पर। अगले बात करते हैं विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। जो विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं कैसे होते हैं? रचनात्मक हो सकता है और विनाशात्मक भी हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? और बात दोनों हो जाएगा। अगले बात करते हैं वृद्धि का अर्थ है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है बताओ? वृद्धि का अर्थ क्या होता है? वृद्धि अंदरूनी वृद्धि, बाहरी वृद्धि सभी होगी। तो आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, ये क्या कहलाएगी? वृद्धि का अर्थ कहलाएगा। अगले बात करते हैं जन्म के समय बालक का जो भार होता है, जो वजन होता है, वो कितने पाउंड होता है? जन्म के समय बालक का भार जो होता है वो 5 से 8 पाउंड होता है। कितना? 5 से 8 पाउंड होता है। ठीक है, जन्म के समय बालक का भार। अगर औसतन भार की बात करते हैं तो 3.5 आपको देखने को जो हाँ शिशु का जो होता है शैशव अवस्था में जो बच्चे का जन्म होता है उस समय जो होता है वो 3.5 वर्ष का आपको देखने को मिलता है। ऐसे याद करो त्रिलोक से आया है ना। कहाँ से आया? त्रिलोक से आया। बच्चा कहाँ से आता है? त्रिलोक से आता है। तो 3.5 ऐसे इसको याद कर लेंगे। अगले बात करते हैं जन्म के समय शिशु के जो मस्तिष्क का भार होता है, शिशु के मस्तिष्क की बात कर रहा है। वैसे तो हमारा 1400 ग्राम होता है, ठीक है, मगर यहाँ बात करते हैं 1400 होता है, 1350 होता है औरत का। तो बात करते हैं जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आपको 350 ग्राम का होता है। कितना होता है? 350 ग्राम का होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे मानसिक विकास का पक्ष क्या है। मानसिक विकास का पक्ष कैसा होता है ये बताएंगे। मानसिक विकास का जो पक्ष होता है कैसा होता है? आपको संवेदनात्मक भी होता है और निरीक्षण भी होता है और कैसा होता है? कल्पना भी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, अगले कर बात करते हैं कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से है। विकास का तात्पर्य किससे है? बढ़ने से, चाहे ज्ञान हो चाहे कुछ भी हो। विकास का तात्पर्य बढ़ने से है। इसका तात्पर्य व्यक्तिगत अथवा तथा समानुपात परिवर्तनों से है जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। तो आप कहोगे ये कथन किसका है? विकास का तात्पर्य क्या है? बढ़ने से है। तो विकास देखो डेवलप किसमें मिलेगा आपको? कि हर समय विकास, तो हर लॉक, ऐसे इसको याद कर लो। विकास कैसे होता है? हर समय होता है, हर पल होता है। तो हर पल मतलब हर समय, तो हर लॉक, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। अगले बात करते हैं विकास का रूप क्या है। विकास का रूप कैसा होता है? तो आपको कि शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। तो आंसर क्या रहेगा? इसीलिए जीवन परिवर्तन होता रहता है। तो ये सभी हो जाएंगे। अगली बात करते हैं विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता रहता है, विकास कहलाता है। ये कथन किसका है बताओ भी, ये कथन किसका है? देखो जब कभी आपसे यहां पर कहे कि गर्भ अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक, मरने की उम्र तक, गर्भ अवस्था से लेकर मरने की उम्र तक, तो आपको मुन रो क्या करना है? मुन रो। तो मुन माने मुन्ना, रो माने रोना। जब कोई मर जाता है, मृत्यु हो जाती है तो रोते हैं लोग। तो मुन माने मुन्ना और रो माने रोना। तो आप मुन्ना रोना मतलब मुनरो, आप ऐसे प्रकार से ट्रिक बनाएंगे। आपको गर्भावस्था से लेकर जब प्रौढ़ अवस्था तक कहे तो आपको मुन्ना माने मुन्ना और रो माने रोने वाला, रोने के समय। तो आपको मुन्ना से लेकर रोने तक के समय को तो मुनरो आराम से याद रहेगा और ये भूलोगे भी नहीं। अब अगले बात करते हैं विकास की अवस्था है। विकास की अवस्था कैसी है ये बताओ? विकास की अवस्था कैसी होती है? शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है? बताओ आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी होती है ना, विकास की अवस्था सभी होती हैं। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है बताएंगे? सबसे अच्छा की बात कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बताओ तुम्हें कौन सा लगता है? तो मुझे तो शैशवावस्था, बच्चे वाली अवस्था सबसे अच्छी लगती है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा? आपको शैशवावस्था है। अगले बात करते हैं हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचान लेते हैं? हिंदी की आयु, क्योंकि उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, उसके बाद जब वो पहचानने लगता है उसके बाद में हम स्कूल में फेंक देते हैं उसके लिए। तो आपको 5 वर्ष में स्कूल में फेंकते हैं तो इसका मतलब 4 वर्ष में पहचानने लगता है। तो ये बिल्कुल ट्रिक बन गई हमारी। अगले बात करते हैं बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित कर सकता है? तो हमने अभी पहले पढ़ रखा है, तो विद्यालय और कक्षा में। ठीक है, अगले बात करते हैं परिवार बालक के
समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। जो परिवार है वो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। बताओ, परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का कैसा है? आप कहोगे केंद्र है। तो आप कहोगे ये अनौपचारिक अभिकरण भी है और औपचारिक अभिकरण भी है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों। अगले बात करते हैं, समाजीकरण के कारक क्या हैं? जो समाजीकरण है उसके कारक क्या हैं? आप कहोगे भाषा भी है, संस्कृति भी है और सहानुभूति भी है। तो आंसर क्या रहेंगे? सामाजिक सभी हो जाएंगे। ये तो है ना, ये तो इजी ही था। अगले बात करते हैं, शारीरिक अंगों की गति, शक्ति और समन्वय के रूप में बालक की जो क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? जो बात करते हैं शारीरिक अंगों की गति हो, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आप कहोगे इनको ही तो हम गामक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? गामक क्रियाएं कहते हैं। देखो, गति और गामक, गति और गामक, गति और गामक, तो यहां से हमारी ट्रिक बन गई। अगले बात करते हैं, गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? गामक अभी हमने देखे, देखो शक्ति भी है, समनप भी है, ये सारे के सारे हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? वंशानुगत भी हो जाएगा, अधिगम भी हो जाएगा, गर्भावस्था की अवस्थाएं भी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगले बात करते हैं, क्रोध सहायक है। क्रोध किसमें सहायक है? तो आप कहोगे झगड़ा उत्पन्न करने में सहायक होता है। कौन? क्रोध। अगले बात करते हैं, शैशवावस्था में बालक के जो संवेग पाए जाते हैं, बालक के संवेग कितने हो जाते हैं बताना है। बताओ कितने संवेग होते हैं? तो आप कहोगे बालक के 3 संवेग होते हैं शैशवावस्था में। शैशव अवस्था में बालक के 3 संवेग होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करेंगे, है ना। इसको आप क्या करेंगे? याद करेंगे। अगले बात करते हैं, जीवन का बसंत काल कौन सी अवस्था मानी जाती है? जीवन का बसंत काल भी कौन सी अवस्था मानी जाती है? जब आप लोग क्या हो जाते हैं, बसंत मतलब मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो आपसे पूछ रखा है, कौन सा हो जाएगा? आप समझ चुके होंगे, है ना। आप लोग समझ चुके होंगे। तो वो कौन सी होती है? किशोर अवस्था भी होती है ना, किशोर 12 से लेकर 18 तक। अगले बात करते हैं, शैशवावस्था काल मौसम परिवर्तन, है ना, यही बसंत की बात कर रहा है। तो किशोर अवस्था में कितनी होती है? 12 से 18। शैशवावस्था का काल जन्म से होता है। शैशवावस्था का काल जो होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होता है। कितना? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होता है। अगले बात करते हैं, मनुष्य को कुछ भी बनाना होता है। मनुष्य को कुछ भी बनना होता है, सॉरी, मनुष्य को कुछ भी बनना होता है, प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? यह बहुत अच्छा कथन है कि अगर मनुष्य को कुछ बनना है तो प्रारंभ में ही 4-5 सालों में बन जाएगा। वो वरना वो नहीं बन सकता। तो बताओ ये किसका है? तो आपको यह है फ्रॉइड का। किसका? फ्रॉइड का। अगर वो 4-5 साल में नहीं बनता है तो ऐसा समझ लो कि फ्रॉइड कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। अगली बात करते हैं, बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। ये कथन किसका है? बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद जो होते हैं, शैशवावस्था के बाद जो बालावस्था में आता है, तो वो बालावस्था जो 12 वर्ष तक रहती है उसमें सबसे ज्यादा सीख लेता है, दुगना सीख लेता है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसने कहा था? गैसेल ने कहा था। किसने? गैसेल ने। ऐसे याद करो कि वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक क्या करता है? गैस पे पढ़ने लगता है, गैस पेपर पढ़ने लगता है। ठीक है। तो गैसेल सबसे ज्यादा सीख लेता है उसके बाद वो, है ना। अगली बात करते हैं, सामाजिक वृद्धि और विकास से सामाजिक वृद्धि एवं विकास से हमारा पर्याप्त अपने साथ और दूसरों के साथ ठीक उसी प्रकार प्रचलन की बढ़ती हुई योग्यता है। ये कथन किसका है? बताएंगे। ये कथन किसका है? तो आपको ये है सोरेंस का। किसका? ये सोरेंस का है। एक बार और पढ़ें, सामाजिक वृद्धि और विकास से हमारे पर्याप्त अपने साथ और दूसरों के साथ ठीक उसी प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। मतलब एक दूसरे के साथ चलने की बात कर रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सोरेंस, है ना। ऐसे इसको याद कर लेंगे, सोरेंस मतलब साथ साथ में याद कर लो, है ना। सोरेन, सभी लोग साथ साथ में, सारे लोग साथ साथ में, तो सारे यहां पर सौरे बन जाएगा, सारे बन जाएगा ना, सारे लोग साथ साथ में। तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। अगली बात करते हैं, अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि किसे कहते हैं? अभिवृद्धि किसे कहते हैं? तो आपको शारीरिक बढ़ोतरी को अभिवृद्धि कहा जाता है। कौन सी? शारीरिक अभिवृद्धि को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहा जाता है, शारीरिक बढ़ोतरी के लिए। अगली बात करते हैं, शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु में लगभग हो जाती है, खत्म हो जाती है? शारीरिक वृद्धि जो आपकी शरीर की वृद्धि होती है वो किस आयु में जाकर खत्म हो जाती है? तो ये 20 वर्ष की आयु तक शारीरिक वृद्धि होनी चाहती है, वो हो जाती है, उसके बाद में नहीं हो पाती है। अगले बात करते हैं, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। वृद्धि एवं विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो कौन सा माना जाता है? ये बता रखा आपके लिए। तो आपको गति का सिद्धांत माना जाता है और निरंतरता का सिद्धांत भी, और आपका क्रम का सिद्धांत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी सिद्धांत होते हैं वृद्धि और विकास का सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, क्योंकि वृद्धि भी यदि विकास भी यदि तो बहुत सारे तो होंगे होंगे। अगली बात करते हैं, विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। विकास के
स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। यह विकास का सिद्धांत है। बताओ ये विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो ये कौन सा हो सकता है? आप हो गए व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। यहां पर दे दिया उन्होंने, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अगले बात करते हैं, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? बताओ कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? एक बार पढ़ेंगे। देखो विकास की बात कर रहा है वो भी। आप कहोगे विकास सर्वगुणी रूप से होता है, बिल्कुल सही, सर्वगुणी रूप से होता है, सभी रूप से होता है। विकास तो किसी में भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। विकास जीवन प्रयत्न होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास की विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं? विकास को माप सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। विशिष्ट इकाइयों से कैसे मापते हैं? माप सकते हैं भाई। अगर माइंड का आपके विकास आप माप लोगे? बिल्कुल नहीं माप पाओगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगली बात करते हैं, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक निश्चित समय तक एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आपको कौन सी है? आपको की अभिवृद्धि है। कौन सी? अभिवृद्धि। अगली बात करते हैं, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है? जीवन प्रयत्न। तो आपको एक निश्चित समय तक कौन सी होती है? अभिवृद्धि होती है। बात करते हैं जीवन प्रयत्न कौन सी होता है? तो विकास होता है। कौन सा? विकास। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक होती है? ये बताना है। ये क्यों आवश्यक होती है? तो आपको ये होती है शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होती है, मानसिक विकास के लिए आवश्यक होती है, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक। बच्चे आपस में खेलेंगे तभी तो वे डेवलप हो पाएंगे, समझ पाएंगे एक दूसरे की बातें, और तभी तो जल्दी डेवलप हो पाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो लाइट जाने के कारण 50 पे रोकेंगे। जस्ट क्या है, नेक्स्ट जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसी यूनिट की। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।